नमस्कार साथियों, रीट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले भावी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे साइकोलॉजी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे टॉप क्वेश्चन जो अधिकांश परीक्षार्थियों के गलत होते हैं। मतलब ज़्यादातर इन प्रश्नों का आंसर है वो आज तक गलत ही दिया गया है। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर गलत होता है, बहुत कम लोगों के सही होते हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय मैं ख़राब नहीं करूँगा, सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन लिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। पहला प्रश्न, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ऑप्शन ए में है तादात्मीकरण, ऑप्शन बी में है विवेकीकरण, ऑप्शन सी में है अतिकल्पना, ऑप्शन डी में है प्रतिस्थापन और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो ये अपने रक्षा युक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से अपने को बताना है कि शारीरिक जो निर्योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो शरीर से निर्योग्य होते हैं, अक्षम होते हैं, तो उन व्यक्तियों में जो रक्षा तंत्र है वो कौन सा होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने अतिकल्पना, है ना, अतिकल्पना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक प्रसंगबोध परीक्षण है वो 3 से 10 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए विकसित किया गया था और इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब लोगों के चित्रों के स्थान पर जानवरों के चित्र है वो प्रतिस्थापित किए गए थे। पहले इसमें लोगों के चित्र थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड बिल्कुल काले रंग के होते हैं। तो हरमन रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण है, तो उसके अनुसार ये प्रश्न है कि उसमें कितने कार्ड है जिनका रंग केवल और केवल काला होता है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 1 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5। 5 ऐसे कार्ड होते हैं इनमें जिनका पूरा का पूरा ही रंग होता है वो काला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट जाना कहा जाएगा। मतलब ये भी एक प्रकार की रक्षा युक्ति है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्रतिगमन, ऑप्शन बी में है प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी में है प्रत्यावर्तन, ऑप्शन डी में है दमन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए प्रतिगमन। मतलब वो वापस पूर्व स्थिति में लौट जाती है ना, पूर्व स्थिति। जैसे बड़ा आदमी है वो बच्चे की तरह रोता है, तो बचपन क्या पहले की अवस्था है, तो पूर्व स्थिति में लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, किसने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। तो ये कहने वाला कौन है। ऑप्शन ए में है मॉर्स एवं बिंगो, ऑप्शन बी में है साइमन, ऑप्शन सी में है थ्रस्टन, ऑप्शन डी में है टेलर, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्स एवं विंगो, है ना। इसका ये या इनका ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व निम्न में से हैं। ऑप्शन ए बहिर्गमन,
ऑप्शन बी आकृतिकरण, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है उसके तत्व होता है बहिर्गमन भी होता है, आकृतिकरण भी होता है और पुनर्बलन भी होता है। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, थार्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पशु या पक्षी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मतलब थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था और सिद्धांत दिया था, है ना, तो उस सिद्धांत में उन्होंने किस जीव का प्रयोग के लिए उपयोग किया था। तो ऑप्शन ए में है कुत्ता, ऑप्शन बी में है खरगोश, ऑप्शन सी में है चूहा, ऑप्शन डी में है बिल्ली और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्ली। उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। किस पे? भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष के अन्य नाम निम्न में से है। मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जो जीन पियाजे के नियम अनुसार उन्होंने जो अवस्थाएं बताई है ना, संवेदीपेशी अवस्था, गत्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो भी है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 10 वर्ष तक चलती है। तो इसको अपन किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में है वैचारिक क्रिया अवस्था, ऑप्शन बी में है नियमीकरण की अवस्था, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में है संवेदी पेशी अवस्था और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। मतलब वैचारिक क्रिया अवस्था भी बोलते हैं और इसको नियमीकरण की अवस्था भी बोलते हैं। और ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक चलती है। मुख्यतः इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाकी बच्ची संवेदी पेशी अवस्था तो वो शेषव अवस्था की होती है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां क्वेश्चन, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में किस तिथि से लागू हुआ, है ना, RTE राइट टू एजुकेशन। तो ये जो रूल है वो भारत में कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए में है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2005 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2005 को केवल उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये लागू हो गया था। अगला प्रश्न है लास्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जो जोड़ा है या जो युग्म है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था। मतलब छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहते हैं क्या? ठीक है। अगला ऑप्शन है एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था। मतलब एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था को कहते हैं क्या? ठीक है। अगला है छद्म परिपक्वता का काल शैशवावस्था। ऑप्शन डी में है जीवन का स्वर्णिम काल किशोरावस्था और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो ऑप्शन ए है छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था, बिल्कुल करेक्ट है। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता तो बालक लेकिन बड़ों के जैसा व्यवहार दर्शाने की कोशिश करता है। ऑप्शन बी में एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था, ये भी सही है। ऑप्शन सी में छद्म परिपक्वता का काल शैशवावस्था, नहीं, शैशवावस्था को छद्म परिपक्वता का काल नहीं कहा जाता है, ये युग्म है, वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जीवन का स्वर्णिम काल मतलब गोल्डन एज किशोरावस्था को ही कहता है, तो ये तो सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। अगला प्रश्न है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मैं टॉप 10 साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और क्लास अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।